दोस्तों, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एस राजा भाई ने लॉन्च कर दी है एक ऐसी सीरीज जो भारत के हर कोने में धूम मचाने वाली है। चाहे आप बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, चाहे आप बिलोंग करते हैं यूपी से, चाहे आप बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से, हर जगह की मिट्टी में ऐसे ही काम करने वाली है जैसा आज आप लाइव वीडियो में देख पा रहे हो। ऐसी लॉन्चिंग दोस्तों धमाकेदार कर दी है कि हर जगह का किसान अब कहेगा कि रोटरी लेनी है तो एस राजा भाई से ही रोटरी खरीदेंगे, क्योंकि ये लॉन्चिंग भी आप देख रहे हो कि गुरु घर के सामने हो रही है। इतनी जबरदस्त ये सेंटर रोटरी दोस्तों एस राजा भाई ने लॉन्च कर दी है कि हर जगह की मिट्टी में और हर तरीके की फसल में काम करने में सक्षम है। चाहे आप खेती कर रहे हैं लाइनदार गन्ने की, चाहे आप खेती कर रहे हैं सब्जियों की, इसकी चौड़ाई को भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसी धमाकेदार लॉन्चिंग शायद ही आप लोगों ने आज से पहले कभी देखी हो। एस राजा भाई हमेशा से आपके लिए कुछ नया लेकर के आते हैं। आज की वीडियो में भी ऐसी लॉन्चिंग कर दी गुरु घर के सामने और गुरु घर से आशीर्वाद लेकर के लॉन्चिंग करी है दोस्तों, जिससे कि आपके खेत में जाकर के भी ये इसी तरीके से काम करे और आपके खेत की जो फसल है वो बिल्कुल हरी भरी अच्छे से लहलहाए और आप कुशलता के साथ में काम करते जाओ। 2026 में तहलका मचाएगी ये पूरे साल भर दोस्तों, ऐसी मशीन लॉन्च कर दी। राजा भाई बहुत बहुत बधाई आपको नए साल पे इतना प्यारा तोहफा मेरे किसान भाइयों के लिए लेकर के आने के लिए, और किसान भाइयों को भी ढेर सारी बधाई। शुक्रिया शुक्रिया। आपका मुंह मीठा कराए बगैर आज नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि देश के किसानों का मुंह मीठा करा रहे हो आप। करिए आओ करिए मीठा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बधाई मेरे लिए नहीं है, ये देश के किसानों के लिए बधाई है, क्योंकि 2026 में R100 प्रीमियम बुल ऐसा मशीन लॉन्च कर दिया है कि जो कि किसान भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको दिखाने वाले हैं कि मशीन सही में होता क्या है। बिल्कुल, यानी कि आज की वीडियो में हम बाकी वीडियोस की तरह जिक्र वो नहीं करेंगे कि चलता कैसे है क्या है, आज खोल के रखने वाले हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए हर एक पार्ट्स लेके आया हूँ, यहाँ पे बताने वाला हूँ हर पार्ट्स में क्या फर्क है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग आती है, कहाँ पे मटेरियल कटिंग आता है, हर चीज साफ साफ बताइए। मुझे लग रहा था अभी तक कि ये पार्ट्स नहीं है, ये तो कोई इसके साथ में लगने वाली अटैचमेंट रखी हुई है, लेकिन आप सारे पार्ट्स इसके ले आए हो। एक एक पार्ट्स इसके अंदर जो लगा हुआ है भाई साहब, सारी पारदर्शिता है। भाई साहब एक बात कहना चाहूंगा, अगर खेती करना इतना आसान होता तो देश का हर नौजवान आज किसान बना होता। बिल्कुल। छोटे छोटे दुकानदार 2-4 मशीनें रख के बैठे हैं, वो आज अपने आप को कंपनी का मालिक बताते हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरी ही कंपनी में एक लड़का काम करता था, पानी पिलाया करता था, उसकी गाँव में काफी पैठ थी, धीरे धीरे वो MLA बन गया, MLA से वो मिनिस्टर बन गया, तो मिनिस्टर भी किसका बना, खेल का मिनिस्टर बन गया। खेल का मिनिस्टर बना तो समय आया तो वो एक खेल के ग्राउंड में जहां फुटबॉल का मैच जा रहा था तो वहां उसका उद्घाटन करने चला गया और मैच देखने के लिए उद्घाटन के बाद बैठ गया। तो वहां पे जो लड़के थे फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल कभी इधर जा रही थी, फुटबॉल कभी इधर जा रही थी, फुटबॉल इधर जा रही थी, क्योंकि जो MLA बना था वो पानी पिलाने वाला लड़का वो बिल्कुल अनपढ़ था, उसे पता तो कुछ है नहीं था। उसने अपने PA को पूछा, बेटा ये बॉल क्या इधर उधर जा रही है, ये क्यों बॉल को लाते मार रहे हैं? PA ने बोला, MLA साहब ये गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो MLA इस तरीके से बोला, अरे भाई कितना और गोल करेंगे इसे, तो पहले से ही गोल है। उसी तरीके से ये छोटे छोटे दुकानदार है जो 2-2 4-4 मशीनें रख के अपने आप को कंपनी का मालिक बताते हैं, पर पता उन्हें इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं है। वो किसानों को गोल कर रहे हैं, वो किसानों को गोल कर रहे हैं। इसलिए आज 2026 में R111 प्रीमियम बुल मेरे किसान भाइयों के लिए एक ऐसी मशीन लेके आया हूँ जो कि मशीन को पूरा खोल के यहाँ पे रख दिया है, एक एक चीज को विस्तार से मेरे किसान भाई को बताने वाला हूँ। किसान भाई ने इन दुकानदारों से कैसे बचना है, अपना सही पैसे का मोल कैसे प्राप्त करना है। दोस्तों बड़ी बात यह है, लेना ना लेना वो एक अलग पहलू है, लेकिन आज की इस वीडियो में जैसे कि एस राजा भाई ने शुरुआत में कहा कि सारी चीजें पारदर्शिता के साथ में खोल के रख दी हैं, आपको क्लियरली बताने वाले हैं क्या चीजें हैं, कैसे हैं, कहां कॉस्ट कटिंग होती है, जिससे कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, आप कहीं ठगी का शिकार ना हो जाओ, वो 2-2 4-4 मशीनों वाले दुकानदारों के साथ फंस ना जाओ, जहां आपको कल को सर्विस के नाम पे जीरो वो हो जाए। तो उस समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों एस राजा भाई शुरुआत कर लेते हैं इंजन से। शुरुआत सबसे पहले इंजन से करना चाहेंगे जी। मैं यहाँ पे आज एक वर्नियर क्लिप भी लेके आया। अच्छा, पूरी तैयारी से पूरी तैयारी आया हूँ ताकि मेरे किसान भाइयों को पता चल सके कि सही क्या है और गलत क्या है जी। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा जी, देखिए भाई साहब जी, ये कांटा जरा पास कर ले हम, बिल्कुल, ताकि दिखाना बड़ा आसान हो जाएगा भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, इसे हम 0 कर लेते हैं जी। ये देखो भाई साहब 0 हो गया। सबसे पहले तो जो
कॉस्ट कटिंग का ब्लॉक है वो इस तरीके का ब्लॉक लगता है। मैं जो ब्लॉक आपको दिखाना चाहूंगा भाई साहब जी। ये देखो भाई साहब, इसकी मोटाई है 8.55 जी, मोटाई है। और इसी जगह पे हम जो ब्लॉक लगा रहे हैं 8.5 HP की बुल मशीन में जी। इसकी जो मोटाई है भाई साहब ये देखिए भाई साहब 9 के समथिंग है ये 9 के करीब आ गई है, 8.95 जी। यहीं पे कॉस्ट कटिंग हो गई। और इसका वेट देखिए भाई जी। साहब, इसका वेट देखो आप, बिल्कुल ये आ गया जी, इसका 2 किलो लगभग 174 ग्राम इसका वेट आ गया। और अभी जो 8.5 HP की मशीन में ब्लॉक लगा है भाई साहब इसका वेट देखिए आप। भाई साहब इसका तो जस्ट डबल है। यही तो मैं अपने किसान भाइयों को जी। समझाना चाहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों हर चीज में कॉस्ट कटिंग है। बिल्कुल ठीक है, जी। बाजार में सस्ती मशीन मिलती है जी। लेकिन जो सस्ती मिलती है वो काम भी उतना ही करती है। जी। उसमें कॉस्ट कटिंग करके सामान को बहुत आपको पता भी नहीं चलता। ये ऊपर का लाइट कवर एक ही रहता है, जी। सलेंसर एयर क्लीनर देखने को एक ही रहता है, रंग भी एक ही रहता है, लेकिन किसान भाई को भ्रम हो जाता है कि मशीन कौन सी ले कौन सी ना ले। इसीलिए हर चीज आज बारीकी से दिखाने वाला हूं। जी। उसके बाद किसान को बोला जाता है कि मशीन 7.5 की है, 8 की है, 8.5 की है, बोल देती है। अब मैं इसमें सबसे पहले तो इस मशीन पे लिख के देता हूं कि ये 8.5 HP की है। जी। और 8.5 HP का पता कैसे चलेगा भाई साहब, ये है इसका पिस्टन, जी। ये इसका पिस्टन है। जी। इसका जो डाया है जी। ये देखिए भाई साहब, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी 74 का हो गया, ये जो इसका 74.7 डाया है ये हो गया 74.62 mm और जो मशीनें बाजार में मिलती है जी। जिसको 7 बोला जाता है, 8 बोला जाता है, 9 बोला जाता है, जी। उसका पिस्टन का डाया सिर्फ ये तो 69 ही रह गया, 70 भी नहीं पहुंचा। 69.62 है, ये 70 भी पूरा नहीं है। जी। जो ये वाले पिस्टन की मशीनें हैं ये सारी 7 पावर की होती हैं। जी। और ये भी चैलेंज साथ में करता हूँ जी। पूरे हिंदुस्तान में 74.62 वाला जी। कहीं पर भी ये पिस्टन मिल जाए, जी। जो भी किसान बोलेगा मशीन फ्री में दे दूंगा। इतना बड़ा दावा इतना है। बड़ा दावा कर रहा हूँ क्योंकि विश्वास है। विश्वास है। और दूसरा, अब पिस्टन का वेट भी देख लीजिए भाई साहब, इस पिस्टन का वेट देखिए जी 135 ग्राम हो गया, और इस पिस्टन का वेट देखिए 155 ग्राम है। यही फर्क है भाई साहब, छोटी छोटी चीजों में कॉस्ट बिल्कुल, कटिंग है। बिल्कुल। अभी मैं आगे आपको और दिखाता हूँ जी। अभी मैं आगे और दिखाता हूँ। ये जहाँ हमने इसका नीचे का चेसी बनाया हुआ चेसी है, लगा हुआ है। इसका जो चेसी हमने बनाया है यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे भाई साहब। जी ये देखिए भाई साहब, जी ये हमने 8.15 mm मोटा रखा हुआ है, जो चेसी है। जो चेसी है। ठीक है। और जो कॉस्ट कटिंग वाली मशीन आती है मार्केट में, जी। इसकी चेसी है जो सारी की जी 2.33 है जी। भाई साहब इसमें तो मेरे हिसाब से धरती आसमान का फर्क है। धरती आसमान का नहीं, 4 गुना फर्क हो गया। 4 गुना फर्क हो गया। 4 गुना फर्क हो गया। और उसके बाद इसका वेट देखिए भाई साहब, ये कॉस्ट कटिंग मशीन का वेट है 1 किलो 100 ग्राम के आसपास है। और जो हमारी 8.5 HP प्रीमियम बुल जी। जो कि देश में जैपनीज मॉडल का हमने बनाया है, उसका वेट देखिए भाई वेट भी साहब। 4 गुना ही है इसका। वेट भी 4 गुना है बिल्कुल। क्योंकि 4 गुना ही होना चाहिए। जैसे ये फर्क सिर्फ है। 2.30 mm का मोटा है, जी। ये 9 mm का मोटा है, जी। तो उसका वेट भी 4 गुना बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं वर्नियर कैलिपर और साथ में वेट दोनों लेके आया हूँ। जी। उसके बाद ये आ गया पीछे का, जी। जो हम पीछे लगाते हैं, जिसको साथ हिच कहते हैं। हिच कहते हैं, ट्रॉली जी। लगता है, सब कुछ लगता है। जी। और ये है हमारी कॉस्ट कटिंग वाला। अब ये वाला हमने जो बनाया है भाई साहब, ये देखिए जी इसकी मोटाई देखिए भाई साहब, ये 12.25 mm मोटा है भाई 12 mm के आसपास साहब। और जो कॉस्ट कटिंग वाला बनता है भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये तो 8 mm पे ही ठहर गया। ये 8 mm पे ठहर गया। अब इसका वेट भी देखिए भाई साहब, ये है कॉस्ट कटिंग वाला, 1 किलो 800 ग्राम हो 1 किलो 800 ग्राम। जी। और ये है हमारी बुल मशीन का भाई साहब, जी। इसका वेट देखिए भाई साहब। ये तो 3 किलो से भी ऊपर चला गया। भाई 3.5 साहब किलो के जितने mm की मोटाई बढ़ती जाएगी जी। उसी हिसाब से इसका मशीन का वेट बढ़ता चला जाएगा। जब हर पार्ट्स पूरा मजबूत होगा, हैवी होगा, भारी होगा, तो मशीन टिक के चलेगी, वाइब्रेशन नहीं करेगी, मशीन का कोई पार्ट्स
धड़केगा नहीं, टूटेगा नहीं। यही है जो कॉस्ट कटिंग वाली मशीनें बाजार में आती हैं, और यही है जो हम बनाते हैं कंपनी के अंदर, हर चीज को डिफाइन करके, शुद्ध करके। अभी तो मैं आपको सिर्फ लोहे के पार्ट्स दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसके टेक्निकल पार्ट्स और दिखाने वाला हूँ। अभी और भी बाकी है, अभी और बहुत कुछ बाकी है भाई साहब। ये है शॉकर हमने शुरू किया था तो बाजार में भी शॉकर लगना शुरू हो गया भाई साहब। इसमें ये शॉकर लगता है जो कॉस्ट कटिंग वाली मार्केट में लगता है, और जिसमें हमने मशीन में लगाया है जो ये है जी। अब ये देखिए भाई साहब, इसका वेट देखिए भाई साहब, इसका 1 किलो भी नहीं पहुंचा, 939 ग्राम है, 939 ग्राम। और ये है भाई साहब हमारी बुल मशीन का, इसका 1 किलो 500 ग्राम पहुंच गया भाई साहब। ये एक का है, उसके 2 पीस और इसका एक पीस बराबर है जी। उसके बाद आ जाइए इसके फ्रंट व्हील पे भाई साहब। फ्रंट व्हील को देखिए भाई साहब, मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ जो इसमें लगी हुई है, लाइव लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और दिखा रहा हूँ और वहाँ पे कुछ और। ये जीता जाता सबूत रखा तो है, जीता जाता सबूत। अब ये कॉस्ट कटिंग वाला भाई साहब। अब इसमें तो सिर्फ भाई साहब ये सड़ी सी रबड़ लगा के ये फ्रंट व्हील बना दिया है, और इसकी मोटाई देखो, और भाई साहब इसकी मोटाई देखो, फर्क साफ दिख रहा है। और इसमें लोहा लगा के हमने फ्रंट व्हील लगाया है, ये पूरा रबर है, ये पूरा लोहा, और साइज देखो भाई साहब, साइज में कितना बड़ा है, डबल है, साइज में भी जस्ट डबल है दोस्तों ये। ठीक हो गया भाई साहब। उसके बाद आते हैं, सबसे बड़ा काम होता है गियर का जी, सबसे बड़ा इंजन का। इंजन का मैंने आपको दिखा दिया, अभी आपको गियर का भी दिखाने वाला हूं। गियर बॉक्स में फर्क रहता है क्या? भाई साहब गियर बॉक्स में तो इतना ज्यादा फर्क है, इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अच्छा, झोल सारा यही होता है, झोल सारा ही यहीं पे। अब देखिए भाई साहब, ये है जो कॉस्ट कटिंग मशीन में लगता है, मार्केट में चल रहा है, मार्केट में चलता है। ये है हमारी मशीन में लगा हुआ है, दिखने में करवा सकते हैं। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, देखने में बिल्कुल सही कहा भाई साहब, बिल्कुल सही कहा जी। ऐसा भाई ये लगा हुआ है क्या अपनी मशीन में? ये बड़ा लग रहा है मुझे। भाई साहब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं, वही बोलता हूँ। ये कॉस्ट कटिंग वाला गियर बॉक्स लगा हुआ है, और यही इसके साथ ये कॉस्ट कटिंग वाली इसके साथ प्लेट लगती है, ये ऐसे गियर बॉक्स फिट हो जाता है। ठीक है, तो इसका वेट देखो भाई साहब, पहले तो ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई साहब, 4 किलो से नीचे है 50 ग्राम, 3 किलो 950, 4 किलो ही मान के 4 किलो ही पकड़ लेते, 4 किलो पकड़िए जी। और ये है जो अपनी मशीन में लगा हुआ है भाई साहब जी, ये देखो भाई साहब, और ये इसके साथ में हमने प्लेट लगा दिया भाई साहब, इसके साथ ये प्लेट लगता है जी। अब इसका वेट देखिए भाई साहब जी, देखो भाई साहब, ये तो भाई साहब 6 किलो 300 ग्राम हो गया भाई साहब। ये सारे का सारा एल्युमिनियम और डाई कास्ट का बनता है, 2.5 किलो का फर्क है सिर्फ गियर बल्कि खाली हांडी में। अब बताइए नीचे की हांडी में और कितना फर्क होगा? अभी और भी फर्क बाकी है, अभी और भी फर्क बाकी है भाई साहब। ये है भाई साहब जिसमें कॉस्ट कटिंग करके लगती है। कॉस्ट कटिंग कहाँ होती है? जहाँ इसके खांचों में से सामान निकाल लिया जाता है, निकाल लिया ना भाई साहब, और यहाँ पर भी इसको खाली कर दिया जी। नहीं पूरा देखिए, यहाँ पे इसको गोलाई करके खाली कर रखा है, और ये पूरे का पूरा भरा हुआ है, और जहाँ पे कोई भी खांचा खाली नहीं है। अब इसका वेट देखिए भाई साहब, इसका वेट देखो भाई साहब आप, इसका वेट आता है जी 5 किलो 600 ग्राम, 5 किलो 600 ग्राम। अब इसका वेट देखिए भाई साहब, जो हमारे वाले बुल प्रीमियम 111 8.5 जापानीज मॉडल में लगता है, 10 किलो के आसपास चला गया, 5 किलो का सीधा सीधा फर्क है, 4.5। यही फर्क है भाई साहब, यही मैं दिखाना चाहता हूँ कि किसान भाई को ये लाइट कवर एक जैसा ही मिलेगा। लाइट कवर से ही किसान भाई पसंद करता है, भी उसका भी लाइट कवर वही है, उसका भी लाइट कवर वही है, सेम हो गया। पर उसे ये तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके वो मशीन ही सारी 25,000 वाली रह गई है जी, वो मशीन ही 25,000 वाली रह गई है। अभी मैं एक छोटा सा और नमूना आपको दिखाने वाला हूँ भाई साहब जी। जो आगे हम इसका चेसी का एक स्टैंड लगाते हैं जी। अब ये देखिए, ये है कॉस्ट कटिंग का स्टैंड, अच्छा, ये मार्केट वाला हो गया, बिल्कुल सेम है। स्टैंड में दिखने में कोई फर्क नहीं है, सेम दिखाने वाले ने सेम बना दिया जी। ये देखो भाई साहब, अब भाई साहब मैं इसका mm दिखाना चाहूंगा आपको जी। ये देखिए भाई साहब, ये 2 mm भी पूरा नहीं हो रहा, ये 2 mm भी पूरा नहीं है जी। और ये है हमारी बुल मशीन में लगा हुआ भाई साहब जी। करिए चेक भाई साहब, लो भाई साहब, ये तो 6.5 mm के पास पहुंच गया भाई साहब। हर चीज 3 गुना मोटी है, और उसके बाद वेट करके दिखाता हूँ भाई साहब जी। इसका वेट देखिए भाई साहब, 2 किलो 325 ग्राम हो गया इसका, 2 किलो 325 ग्राम। अभी जो हमारी ये प्रीमियम बुल मशीन में लगा हुआ है भाई साहब, इसका वेट देखो भाई साहब, ये तो भाई साहब
3 किलो 800 ग्राम के आसपास हो गया। यहीं पे कॉस्ट कटिंग करके किसान भाइयों को लूटा जाता जी। है। जहां तक कि मैं हर ब्रीक से ब्रीक चीज किसान भाई को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जी। कि इन चीजों में कॉस्ट कटिंग करके किसान भाइयों को कैसे लूटा जाता जी। है। अब मैं आपको इंजन दिखाना चाहूंगा, पूरे का पूरा इंजन। जी। लो भाई साहब, जी। ये आ गया कॉस्ट कटिंग वाला इंजन। ये इंजन है जो मार्केट में चलता है। मार्केट में चलता है भाई साहब। जी। इसका वेट देखो आप, इसका हो गया जी लगभग 14 किलो 390 ग्राम के आसपास। 14 किलो 390 ग्राम। जी। अभी जो इसमें बुल में 8.5 HP का इंजन लगा हुआ है भाई साहब, मुझे लग रहा है ये है अपना वाला इंजन। ये वाला। जी ये देखिए भाई साहब, जो बुल का इंजन लगा हुआ है। जी, करो चेक। ये पहुंच गया भाई साहब, ये तो 16 किलो के आसपास पहुंच गया। यहीं पे हर चीज का फर्क है, यहीं जी। पे कॉस्ट कटिंग होती है। जी। और इसकी फिनिशिंग और इसकी फिनिशिंग का फर्क देखो भाई साहब, कितना फर्क है फिनिशिंग का। जी। इस इंजन की रस्सी देखो आप, मैं आपको पैरेलल लगा के दिखाता हूँ भाई जी। साहब। देखो भाई साहब, जी अब ये भी इंजन है जी। जी ये इंजन कंपनी के अंदर से बना हुआ है। जी। इसका स्टार्टिंग कॉइल देखिए, जी। इसका फैन कवर देखिए, जी। इसकी फिनिशिंग देखिए, जी। इसका फ्यूल टैंक देखिए, इसका फ्यूल टैंक देखिए, इसका एयर क्लीनर देखिए, इसका एयर क्लीनर देखिए, इसका साइलेंसर देखिए और इसका साइलेंसर देखिए। और सबसे बड़ा काम जो इंजन के अंदर वाली काम करना है, जी। ब्लॉक को देखिए और क्रैंकशाफ्ट को देखिए और इसके ब्लॉक को देखिए और इसकी क्रैंकशाफ्ट को देखिए। बहुत बड़ा फर्क है। ये फर्क तो दोस्तों वो है जो आपको बाहर से दिखाई दे जाएगा, अंदर का फर्क ये पूरा पड़ा हुआ है, वो भी आपको लाइव दिखा दिया कि और कितना फर्क सबसे है। बड़ी बात, जी। इंजन जो मार्केट में मिलते हैं, जी। कॉस्ट कटिंग वाले इंजन मिलते हैं, जी। जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जी। उसका भी एक कारण है। जी। यहाँ पे देखेंगे आप, कोई भी कूलिंग पॉइंट नहीं है इसमें। जी। इस सारी मशीन में हमने ये कूलिंग पॉइंट दे रखे हैं। जी। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी मशीन वाटर प्रूफ है, हमारी मशीन हीट प्रूफ है, जी। हमारी मशीन साउंड प्रूफ है। यानी कि तभी निकल करके आती है श्योरिटी, तभी निकल करके आती है मशीन की लाइफ, और तभी वो बिना रुके काम करती जाती है। बिल्कुल। अब भाई साहब, मैंने आपको यहाँ पे इंजन भी दिखा दिया, जी। गियर भी दिखा दिया, जी। लोहे के पार्ट भी दिखा दिए। जी। अब मशीन में और भी बहुत आधुनिक चीजें लगती हैं। इसके अलावा भी है क्या अभी? इसमें अलावा भी बहुत सारी आधुनिक चीजें लगती हैं। वो भी बताई दो। सबसे पहले यहाँ पे हैंडल ही आ गया भाई साहब। जी। हैंडल इसका इतना ज्यादा लंबा कर दिया है और साथ में 2 शॉकर। जी। शॉकर लगाने का ढंग भी देखो भाई साहब। जी। आम क्या होता है, जहाँ पे पिन्ने लगा के यहीं पे शॉकर लगा देते हैं। बिल्कुल। हमने इसको भी शॉकरों को प्रॉपर पिन्ने बाहर आ जाए, ताकि किसान भाई की हर अटैचमेंट, जो 50 से 60 अटैचमेंट हम बनाते हैं, जी। सारी की सारी लग जाए। जी। इसलिए हमने शॉकर की दूरी को बढ़ा के इसको पूरा मेंटेन किया है। यानी कि वो कंपनियां नाम में जोकर लगा देती हैं, उसका नुकसान ये हो जाता है भाई। पीटीओ वाले इंप्लीमेंट चलने खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, पीछे बिल्कुल। अटैचमेंट लगनी बंद हो जाती है। बिल्कुल। ना पीटीओ से कोई चल पाता है, जी। ना ही कुछ और हो पाता है। नाम की पीटीओ रह जाती है नाम की बस। पीटीओ, जहाँ पे शॉकर जी। खोले बिना ही जी। वाटर पंप लग जाएगा, स्प्रे पंप लग जाएगा, हर अटैचमेंट लग जाएगा, जैसे बड़े ट्रैक्टर में लग जाती है। बड़े ट्रैक्टर में। अब जी। इसका हैंडल आ जाओ, जी। छोटे छोटे हैंडल लगा देते हैं भाई साहब। मैं जी। दिखाना चाहूंगा, जी। इसका हैंडल जहाँ से स्टार्ट होता है मैं भाई पकड़ लेता हूँ जी, बिल्कुल साहब। ये देखो भाई साहब, जी। 51 इंच का हैंडल है भाई साहब। 51 इंच का है? 51 इंच का। आमतौर पे हैंडल होता है भाई साहब, कोई 35 का लगाता है, कोई 40 का लगाता है, कोई 42 का लगाता है। 40 से ऊपर तो पहुंच ही नहीं पाते 40 वो से ऊपर लोग। पहुंच ही नहीं पाते। जी। हमने 51 इंच का हैंडल लगा दिया, ताकि किसान भाइयों को शॉकर को लगा के ही देंगे जी। कि वाइब्रेशन नाम की चीज ही चीज ना खत्म रहे, हो जाए। सेफ्टी भी रहे कि सेफ्टी ब्लेड से दूर क्योंकि रहे। पीछे जो हमने अटैचमेंट चलानी है, जी। जब हैंडल पास आ जाता है तो वहां पे वो अटैचमेंट काम नहीं करता। किसान को चलना मुश्किल हो जाता है चलना पीछे। मुश्किल। अब यहाँ पे गियर लीवर देखिए भाई साहब, जी। गियर रॉड देखिए और गियर लीवर देखिए। मुझे लग रहा है ये आप कार वालों से लिया है, अरे फॉर्च्यूनर का भाई लग रहा है साहब, मुझे ये लीवर। कंपनी के अंदर हर चीज का जी। ध्यान रखा जाता है। और जी। हमने यहाँ पे लाइट के साथ साथ अब किसान भाई के लिए म्यूजिक का भी साधन कर दिया है। किसान भाई जब खेत में मशीन को चलाएगा तो साथ में देश भर की खबरें और गाने भी सुन पाएगा। ये देखो भाई साहब, कार कंपनियां भी ना, जो नीचे वाले वेरिएंट है उसमें म्यूजिक तक नहीं देती, लगा करके 20-20 लाख की कार आती है, आपने इसमें पावर मीटर में भी लगा पावर दिया। मीटर में भी कर दिया भाई साहब, पावर मीटर में भी कर दिया जी। और उसके बाद जी। हमने यहाँ पे जगह जगह पे खोद के देंगे, यहाँ जी। पे कंपनी का इम्बोज खोद जी। के देंगे भाई साहब। जी। ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा पता आपको। चले किसान को, लुटाई ना हो किसान ये के साथ। देखो भाई साहब, जी। ओरिजिनल का पता चल जाए। और जी। यहाँ पे पावर भी खोद खोद के देंगे भाई साहब। जी। यहाँ पे देखिए भाई साहब, लिखा हुआ देंगे एस राजा टर्बो जैपनीज मॉडल 8.5 HP सीरियल नंबर के साथ। जी।
भाई साहब यहाँ तक की जहाँ सेल्फ लगी हुई है ना भाई साहब, जी। ये सेल्फ लगी हुई है जी। इस तरीके की सेल्फ ही नहीं किसान भाई ने देखी ये होगी। सेल्फ का भी क्या यूनिकपन है एस राजा भाई, मैं देख रहा हूँ ऐसी सेल्फ मैंने भी नहीं देखी, किसान तो इसमें देखेगा। अलग तरीके की सेल्फ लगाई है और इसमें जी। इंजन जी। फुल तकनीक का जैपनीज मॉडल का 8.5 HP का ऐसा जी। लगा दिया है कि किसान भाई के लिए सालों साल अब खराब नहीं होगा। मुझे लग रहा है ये सेल्फ दिखाने की नहीं है, ये काम वाली सेल्फ है जो काम करेगी। और भाई साहब ये देखिए पीछे जी। हमने यहाँ पे जी। आमतौर पे जब ये चलती है तो ऐसे ऐसे हिलती है, बिल्कुल। कोई भी अटैचमेंट लगा दो ऐसे ऐसे करती है। जी। तो हमने तो जहाँ भी छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा है, जहाँ पर भी बोल्ट लगा दिए हैं ताकि किसान भाई की कोई भी अटैचमेंट एक MM भी नहीं है। MMB से लेना। जी। और उसके बाद में टायर दिखाना चाहूंगा भाई साहब, जी। जितने भी टायर है जी। वो बिल्कुल गंदी रबड़ के लगाए जाते हैं। बिल्कुल। इसकी पहचान कहाँ से होती है, जी। इसको जितना मर्जी खींचो ये टूटेगा नहीं भाई साहब। जी। ये देखो भाई साहब, यानी कि ये प्रॉपर वर्जिन रबर के हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी। ये बिल्कुल प्योर वर्जिन रबड़ के हैं। जी। टायर को जितना मर्जी खींच लो ये टूटेगा नहीं। आमतौर पे शिकायत आती रहती है किसान ये भाइयों ऐसे ही की टूट कि जाते हैं। टायर टूट जाते हैं। जी। ये टायर ना खराब होंगे, ना ये घिसेंगे और ना ही ये टूटेंगे। बड़े टायर क्यों दिए राजा भाई, इसके बारे में बताओ। भाई साहब जब मशीन 8.5 HP की कर दी है जी। और गियर बॉक्स 3.25 लीटर का कर दिया है तो किसान भाई ये कहता था कि टायर स्लिप कर जाते हैं, जी। तो नई तकनीक के बड़े टायर अब लगा दिए हैं ताकि रिपर चलाना, ट्रॉली चलाना, 12 क्विंटल 15 क्विंटल वजन लेके भी किसान अब आसानी से चल पाएगा। समझ गए होगे अब आप लोग कहते हो ना कि बड़े टायर दे दिए, मशीन तो छोटा सा है, इसीलिए दिए जाते हैं बड़े टायर, क्योंकि इसके अंदर सारी मशीन को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि बड़े टायर के साथ में ही अच्छे से काम कर पाए। छोटे टायर लग जाएंगे, हाथ पैर छोटे कर दिए, मशीन बड़ा बना दिया, काम नहीं करेगा प्रॉपर, तो उसका भी खास ख्याल कंपनी ने रखा है। भाई साहब यहाँ पे लाइट कवर भी ऐसा लगा दिया है, पहले जी। किसान भाई को पेट्रोल डालने के लिए पूरा लाइट कवर खोलना पड़ता ये था। लाइट कवर मत कहो, ये बोनेट लगा दिया आपने। बोनेट लगा दिया है अब जी। किसान भाई के लिए, जहां आराम से पेट्रोल डाल पाएगा। जी। अब उसको कोई भी नट बोल्ट नहीं खोला और आराम जी। से इसे बोनेट की तरह बंद कर देगा। टेंशन लेनी नहीं है किसान को, टेंशन नहीं बिल्कुल लेनी है किसान भाई बिल्कुल। इसके अंदर गियर के बारे में और बता दो किसानों को, कितने गियर मिलते हैं, कितनी स्पीड मिल जाती है? इसमें भाई साहब हमने जो लगाए हैं 2 फॉरवर्ड गियर लगाए जी। हैं और फॉरवर्ड गियर में भी हमने गियर को आगे इतना चेंज कर दिया है कि जी। मिट्टी को जैसे बैक रूटरी ब्रीक करती है जी। उसी तरीके से ये गियर अब बैक रूटरी की तरह एक ही बार में ब्रीक कर देगा। एस राजा भाई इसके अंदर किसानों को एक दिक्कत आती है, जो मार्केट के अंदर वीडर चलते हैं उनको जब किसान एडजस्ट करता है टायर को उसके, तो एडजस्ट नहीं हो पाते हो। भाई साहब हमने हर चीज का छोटी से छोटी बारीक चीज का ध्यान रखा है। जी। हमने ये देखो भाई साहब टायर की पाइप हमने बाहर जहाँ निकाली हुई है। जी। अगर किसान भाई टायरों की दूरी जी। अंदर से अंदर कम करना चाहता है जी। तो इस टायर को घुमा के अंदर की तरफ लगा देगा और इस टायर की दूरी 4 इंच कम हो जाएगी। अभी जो 24 इंच की दूरी पे है जी। तो जहाँ पे कम होके ये 19 और 20 पे आ जाएगी भाई साहब। यानी कि जिस भी तरीके की लाइनदार खेती हो या अपना खाली खेत हो, हर जगह ये काम करने में सक्षम है। बिल्कुल भाई साहब, ये 8.5 HP का 2026 में आने वाला 2026 मेरे किसानों के लिए खुशी है भरा हो, जी। मेरे किसानों के लिए घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो, जी। तो ऐसी मशीन अब किसान भाई के लिए बना दी है कि जो 60-65 काम बड़े आराम से कर सकती है और 200 साल मशीन खराब होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं राजा भाई, किसान भाई इसको कैसे खरीदेगा और कीमत किसान भाई को क्या देनी पड़ेगी? अरे भाई साहब, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जी। सिर्फ किसान भाई को जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ, जी। बेचने के लिए नहीं बना रहा हूँ। जी। मुझे बेचने की जरूरत नहीं है, जी। पर फिर भी जो किसान भाई इन बारीकियों को देखकर मशीन लेना चाहता है, जी। मैं कहूंगा कि मेरी कंपनी में आए। उसे लुधियाना मलेरकोटला रोड पे कंपनी स्थित है, जी। वहां पे उसे हर चीज दिखाई जाएगी, डेमो दिया जाएगा, फिर उसे देख के लिया जाए। अगर किसान इन बारीकियों को देखने के बाद सच में खुश होता है जी। तो वो दिए गए नंबरों पे नॉर्मल कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। जी। सिर्फ 5,000 रुपए उसने बुकिंग के लिए पहले डाले जी। हैं, उसके बाद मशीन पैक होकर किसान भाई के जिला में पहुंच जाएगी। जब जिला में पहुंच गई उसके बाद बाकी का पैसा फिर कंपनी के अकाउंट में डाल देना है। उसके बाद मशीन किसान भाई के घर पे डिलीवर हो जाएगी और पूरे देश में डिलीवरी का भी किसी किसान भाई से कोई पैसा नहीं लिया जाए। एस राजा भाई सारी बातें आपकी ठीक है, किसान भाई भी समझ गया। जो किसान भाई अब खरीदने का विचार करेगा क्या कीमत उसको देनी पड़ेगी इसकी, भाई और 2026 का धमाका है, आपसे धमाका लेकर भाई के साहब, जाऊंगा जैसे आज। मैंने पहले कहा कि ये वीडियो मैंने बेचने के लिए नहीं बनाई है, जी। फिर भी जो किसान भाई इन छोटी बारीकियों को समझ जाएंगे जी। उनके लिए प्राइस दे रहा हूं। इस
8.5 HP प्रीमियम बुल्स का R111 जापानीज मॉडल का जी। किसान भाई के लिए सिर्फ 60,000 रुपया रेट रहने वाला है। जी। साथ में 32 ब्लेड की ब्लेड भी पूरे स्पेशल वाले आएंगे, साथ में 2 डिस्क आएंगी और साथ में 4,000 रुपए की अटैचमेंट भी किसान भाई को साथ में फ्री दी जाएंगी। धमाका कर दिया किसानों के लिए। बिल्कुल भाई साहब, ये 8.5 HP की मशीन अब जी। 60,000 में जाएगी। एस राजा भाई, आपने इतना बड़ा धमाका 2026 में कर दिया, थोड़ा सा और कुछ कर दो किसानों के लिए। अरे भाई साहब और क्या कर दे, थोड़ा सा कुछ और हर कर दो। चीज खोल के रख दी है। बिल्कुल। देखिए भाई साहब, नाराज तो किया नहीं है। जी। 2026 आ रहा है, किसी को आज तक नाराज नहीं किया है। जी। जो भी किसान भाई आपकी मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको 2,000 रुपए और अलग से लेस रहेंगे। अब ये मशीन किसान भाई को बुल मॉडल 8.5 HP जापानीज मॉडल 58,000 में जाएगी। दोस्तों 2026 का धमाका ही आप इसको कह लो। एस राजा भाई, अभी भी संतुष्ट मैं नहीं हूं आपसे, कोई गारंटी वारंटी भी रहेगी इसकी? अरे भाई साहब, संतुष्ट नहीं है तो जो भी किसान भाई, मैंने जैसे कि पहले बोला कि कंपनी में आए, जो भी किसान भाई कंपनी में आएगा उसको कंपनी आने जाने का, ट्रेन का, सेकंड क्लास का किराया भी साथ में देगी और यहाँ पे रहने का, खाने का हर प्रबंध किसान भाई के लिए किया जाएगा। यहाँ पे रह के किसान भाई अच्छे से देख सकता है। और गारंटी की तो चीमा जी बात ही छोड़ दो जी। जब मैंने इतनी बारीकी से आपको हर चीज दिखा दी है। जी। इस R111 प्रीमियम बुल 8.5 HP जापानीज टेक्नोलॉजी और 265 सीसी की जो हमने मशीन बनाई है, जी। इसका 3 साल का मेरे किसान भाइयों के लिए गारंटी रहेगा। 3 साल में कुछ भी टूट जाए, फूट जाए, खराब हो जाए, किसान उसे घर पे ही फेंक दे, कंपनी उसे नया सामान कुरियर के माध्यम से भेज दे। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि अब आपको मार्केट में चल रहे कबाड़ में पैसा इन्वेस्ट करना है या किसी अच्छे ब्रांड में पैसा इन्वेस्ट करना है, जो कल को आपको कंधे से कंधा मिला करके ये कहे कि आप काम करो, हम आपके साथ में खड़े हैं सर्विस देने के लिए भी और आपको हर सुविधा देने के लिए। तो आप लोग समझदार हो, खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं। भारत के किसी भी कोने में घर बैठे आप वीडियो देख रहे हो, घर बैठे इन मशीनों को मंगवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल गए हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से राय साझा कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आज की इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि हर किसान भाई मेरा जागरूक हो जाए, किसी का भी पैसा बर्बाद ना हो, जो कल को आपको दुआ देने का ही काम करेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और एस राजा भाई आपको कोटि कोटि धन्यवाद किसानों के लिए 2026 में इतना बड़ा धमाका लेकर के आने के लिए। 2026 में मेरे किसान भाई समृद्ध हो, बड़े हो, घर में खुशियां आए, लक्ष्मी आए, हर किसान खुशी से झूमे, उल्लास से झूमे, उनके बच्चे पढ़े लिखे और बड़े बड़े। जय जवान, जय किसान।